में अगर कोई क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का, तो आप लोग हैंड रेस करें अभी, और इंशाल्लाह इसके ऊपर गपशप लगाते हैं, ठीक है? हैंड रेस कर लें। जी राशिद भाई, आप अनम्यूट हैं। जी थैंक यू सर। अच्छा, मैंने ये पूछना है कि इसमें पीपीसी और ब्लीडिंग में क्या फर्क है, मतलब ब्लीडिंग का कुछ लिंक है? हाँ देखें, ब्लीडिंग ब्लीडिंग और बर्निंग कॉस्ट बताता हूँ। ब्लीडिंग और बर्निंग कॉस्ट का मतलब ये है, जब हम लोग लॉन्चिंग करते हैं ना, और लॉन्चिंग जी के बाद जो हमारा खर्चा रैंकिंग पे आता है, रैंकिंग में पीपीसी भी इन्वॉल्व होती है। तो इनडायरेक्टली ठीक। पीपीसी का जो कॉस्ट है वो हम ब्लीडिंग और बर्निंग कॉस्ट में जो है वो हम बजट कैलकुलेट करते हैं उसका, ठीक है? और सर एफिलिएट मार्केटिंग भी इसी में आ जाता है? नहीं, एफिलिएट मार्केटिंग जो है ना, एफिलिएट मार्केटिंग एक डिफरेंट चीज है। एफिलिएट मार्केटिंग में आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, और वहां से आप जब बायर और ट्रैफिक लेके आते हैं ना, वो आपकी वेबसाइट के कुकीज से होकर गुजरता है अमेजोन के लैंडिंग पेज पर। तो वो जब वहां से बाय करता है तो उसके अगेंस्ट आपको कमीशन मिलती है। फॉर Alright. एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ पे अगर मैं बता देता हूँ, टॉप 10 सेलिंग लैपटॉप्स, ठीक है? जाते हैं देखते हैं, अगर ये एफिलिएट वेबसाइट हो तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। ये देखें, ये नजर आ रहा है ब्लैक फ्राइडे डील्स। किधर गए? राशिद भाई थे, कौन थे? राशिद भाई आपको नजर आ रहा है? मेरी आवाज आप सबको आ रही है कि नहीं? जी सर, वो मैंने असल में अपने आप को म्यूट कर दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ये अब एक एफिलिएशन वेबसाइट है, ठीक है? ये देखें, ब्लैक फ्राइडे डील्स का नजर आ रहा है नहीं आपको? ये हाइपर लिंक जी बना हुआ है, ठीक है? जी। जब मैं यहाँ से क्लिक करूंगा ना, तो देखें अब ये अमेजोन के किसी पेज पे लैंड हो जाएगा। ये देखें, अमेजोन हॉलीडे सेल्स। राइट। सही है, ये अब एफिलिएट वेबसाइट है। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं अमेजोन की वेबसाइट पे शायद रीडायरेक्ट हो जाऊँ। ये देखें, मैं अमेजोन की वेबसाइट पे आ गया। अब अगर मैंने यहाँ से कोई परचेजिंग कर ली ना, तो इस वेबसाइट का जो ऑनर है, ठीक है, तो उसको जी अमेजोन की तरफ से कमीशन मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसमें कोई भी ये कॉटन या पावर बैंक बाय कर लिया, इसके ऊपर 10% कमीशन है, ठीक है, तो उसको वो राइट। 10% मिल जाएगा। ओके। क्लियर हुआ या कोई क्वेश्चंस रिमेनिंग है? क्लियर सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। जी इनाम भाई, आप अनम्यूट हैं। जी सर, मेरा जो सवाल था वो पहले ये था कि आपने कहा था कि चाइल्ड अकाउंट को हमने सेम कंप्यूटर और सेम इंटरनेट के साथ जो है ना वो ओपन करना है। जी जी। फॉर एग्जांपल, अगर हम कंप्यूटर चेंज कर जाते हैं और आप हमारी जो जगह भी कोई और है दूसरे जो ना इंटरनेट से ये मैंने, हमने उसको हाँ हाँ, कनेक्ट किया हुआ है, मैं बताता हूँ। तो इशू होगा? नहीं, कोई इशू नहीं होता। मतलब मैं, देखिए, मैं अब यहाँ पे घर में भी ओपन करता हूँ, मैं ऑफिस में भी जाके ओपन करता हूँ, लेकिन एज अ सेफ साइड जो है वो चाइल्ड अकाउंट में इतना कोई इशू आता नहीं है। लेकिन हम सेफ साइड पे ये रिकमेंड करते हैं कि एक ही पीसी हो, एक ही इंटरनेट हो और एक ही आईपी एड्रेस हो। बाकी कोई इस तरह का इशू नहीं आता। रैपिडली आपने चेंजेस नहीं करनी है, वरना अमेजोन, अगर अमेजोन के अगर उस पर आ गए तो फिर होगा मसला, ठीक है? फैसल भाई, मैं अच्छा समझा। सर, जी मेरा सवाल और भी है। जी जी, बोले बोले, जितने क्वेश्चन सर, वो करें, कोई इशू नहीं है, सही है। बहुत अच्छे सर। सर जी, मैं असल में एक स्टार्टिंग में मैंने एक ईवीएस का मैं स्टूडेंट हूँ, वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ जो ना ये अकाउंट मैनेजमेंट और प्रोडक्ट हंटिंग ये सब कुछ जो ना सीखा हुआ है काफ़ी सारा। गुड। और ऑलरेडी मैं एक यूएई अकाउंट जो है ना मैनेज कर रहा हूँ, जो कि एक न्यू अकाउंट है। हमने प्रोडक्ट हंट भी कर लिया, सोर्सिंग पे हम जा रहे हैं। बहुत। तो सर जी, मेरा ये है कि जो है ना हम प्राइवेट लेवल पे अपना एक जो ना ब्रांड रजिस्टर करना चाहते हैं। तो हम्म। उसके लिए जो प्रोसेस है वो क्या, हम फॉर एग्जांपल हम यूएस में कोई ब्रांड रजिस्टर कराते हैं, तो हम्म। उसी ब्रांड को हम यूएई में भी हमें रजिस्टर कराना पड़ेगा अलग से, या फिर उसको हम सेल कर सकते हैं यहाँ पर? आप ब्रांड रजिस्ट्री जो है ना, वो इस वजह से करवाते हैं कि आपके ऊपर हाईजैकर्स अटैक ना करें।
जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो वो आप ब्रांड रजिस्ट्री जो है वो आप पहले अमेजोन की करवा लें, और क्योंकि ब्रांड रजिस्ट्री जो है हम्म आजकल 3 से 5 महीने ले रही है, और उसके ऊपर कॉस्ट भी अच्छी खासी आती है ना। हम्म। तो आप पहले अमेजोन के ऊपर ब्रांड रजिस्ट्री कर लें, तो जब भी आपके ऊपर हाईजैकर आएगा आप अमेजोन को बताओगे कि भाई मैंने तो आपके साथ रजिस्ट्री करवाई हुई थी, और वो भी एलिजिबल हो जाता है जब आपकी कुछ सेल्स होती हैं। इनिशियली आपको आपको जरूरत नहीं है। तो मतलब अगर हम यूएई, जैसे हम अभी हमारा अकाउंट है, हम यहाँ पे जो है ना ब्रांड रजिस्ट्री अमेजोन के साथ में करा लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पेपर में यूएई में नहीं हुआ, तो कोई इशू होगा यहाँ पे? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, वहां पे कोई इशू। देखिए और वही सेम। हाँ हाँ, जी। यूएई में तो आप एलएलसी बना ही नहीं सकते। उसकी मसला यह है कि यूएई में कॉस्ट बहुत ज्यादा है उसकी। मतलब मैंने उस दिन पता किया था ना, तो 20-22 हजार दरम लग रहे थे। जी जी। तो फ्री ऐसा जोन ही में है भी, सर। फ्री जोन में अगर आप रासुल खेमा में बनाते हैं तो वो भी आपका तकरीबन इस तरह 10-15 हजार दरम तक पहुंच जाता है। जी बिल्कुल सर, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूएई में मौजूद भी हूँ और यूएई का अकाउंट भी मैनेज कर रहा हूँ, तो ये मेरा जो है ना क्लाइंट्स का ये सवाल भी था कि आप उनसे पूछें कि हम जो है ना कि कैसे ब्रांड रजिस्टर कराएं यहाँ पे ऊपर, मतलब जस्ट हम अमेजोन के ऊपर अपना ब्रांड हाँ, रजिस्टर करा अमेजोन के ऊपर लेते हैं, करवा लें, इट्स इनफ। और वही ब्रांड हम किसी भी मार्केट में यूज कर सकते हैं अमेजोन के यस साथ। यस, यस यस, किसी भी मार्केट में। थैंक यू सर, ये सब आपका। ठीक है, अब्दुल्ला भाई आप अनम्यूट हैं। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि एफबीएम और प्राइवेट लेवल में क्या फ़र्क है? मतलब किसमें? एफबीएम हाँ हाँ, और पीएल में प्राइवेट लेवल। देखिए एफबीएम जो है ना वो आपकी डिलीवरी सर्विस है, ठीक है, वो आपकी शिपमेंट सर्विस है, वो आपका बिजनेस मॉडल नहीं है। प्राइवेट लेबल तो आपका बिजनेस मॉडल है ना। ठीक है मतलब सर। एफबीएम में हम ये करते हैं कि भाई हम खुद चीज उठाते हैं और खुद सबको शिप करते हैं, पैक भी करते हैं, शिप भी करते हैं, ठीक है। प्राइवेट लेबल तो आपका अपना ब्रांड होता है, जो आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपका नाम लिखा होता है। जिस तरह डेल के लैपटॉप पे डेल लिखा होता है, इस तरह अब्दुल्ला के प्रोडक्ट पे अब्दुल्ला लिखा होगा। ठीक है सर, इंशाल्लाह। ठीक है, सिराज भाई आपने पूछा है हाउ मैनी चाइल्ड अकाउंट, आप जितने मर्जी चाइल्ड अकाउंट बना लें, कोई इशू नहीं है। अरसलान भाई आपने कहा कि बुक्स जो है हम सेल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसका जो है वो आप सर्च करें अमेजोन किंडल, ठीक है। अमेजोन किंडल जो है वो एक अमेजोन की बिजनेस मॉडल है जिसके ऊपर आप ई बुक्स सेल करते हैं, ई बुक्स। जी दानिश भाई आप अनम्यूट हैं। ओके, साकिब भाई मैंने क्वेश्चन पूछना था। हम्म आपने जिस तरह बात की है कि हम्म प्राइवेट लेबल के अंदर हम लोग अपना लेबल नेम मेंशन कर देते हैं हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, हम्म। अगर लेट्स सपोज वो प्रोडक्ट किसी ब्रांड के ऑलरेडी, भले छोटा ब्रांड हो या बड़ा ब्रांड हो, सो ये कॉपीराइट्स के अंदर प्रॉब्लम नहीं आता है? नहीं, वो अगर ब्रांड ने वो प्रोडक्ट पेटेंट किया हो तब प्रॉब्लम आएगी। अगर तो पेटेंट नहीं है तो फिर तो नहीं, आप उसको, फिर तो वो कॉपीराइट आपके ऊपर किस तरह क्लेम करेगा? वो उसके पास क्या अथॉरिटी होगी कि भाई वो कहेगा अमेजोन को कि ये मेरा प्रोडक्ट है? अगर तो वो पेटेंट है तो हमने नहीं पेटेंट कैसे प्रोडक्ट की तरफ जाना पेटेंट, ही नहीं है ना। मतलब पेटेंट कैसे? और दूसरी बात ये कि जो ब्रांड नेम है वो कभी भी सेम हो नहीं सकते हैं। नहीं, मेरा मतलब कहने का ये है कि अब लेट्स सपोज पैनासोनिक है, लाइक हाँ मेरे पास उसकी एक आयरन है, हाँ मैं उसको उस वो एज अ प्रोडक्ट में अपना यूज करना चाहता हूँ, ओके। अब मैं उस के ऊपर अपना नेम उसको लेबल दे सकता हूँ नहीं, क्योंकि डायरेक्ट ये नहीं तो ऑलरेडी एक देंगे, ब्रांड है। डायरेक्ट नहीं देंगे ना। मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि वो जो है वो पेटेंट प्रोडक्ट है। पेटेंट प्रोडक्ट का मतलब ये है कि उन्होंने लाखों रुपए दे के ये प्रोडक्ट अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, पैनासोनिक ने, ठीक है। एग्जैक्टली exactly, तो वो चीज ठीक आप है। नहीं बेचेंगे जो चीज पेटेंट हो। पेटेंट जो है आप गूगल कर लें तो आपको उसका सारा क्राइटेरिया और पता चल जाएगा कि भाई पेटेंट जो है वो क्या चीज होती है। पेटेंट जो है वो एक रजिस्ट्री होती है, जैसे घर घर का इंतकाल होता है ना, घर का इंतकाल आपके नाम पे हो जाता है, जी जी वैसे बिल्कुल। वैसे ही ये पेटेंट होता है। ये प्रोडक्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ आप सेल कर सकते हैं और कोई नहीं सेल करेगा। हाँ, अगर उसका आप डिजाइन चेंज ओके कर दें हाँ, अगर आप उसमें डिजाइन चेंज कर दें, उसमें कोई फीचर ले आए, तो फिर आप सेल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है ओके, थैंक यू। जी, निकट आप अनम्यूट हैं।
आप खुद को अनम्यूट करें प्लीज। When we will get to learn EVS? EVS का एक्सेस भी मैं आपको कल परसों तक दे दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। जी निगत, आपकी आवाज नहीं आ रही। इमरान कुरैशी, आप अनम्यूट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी साकिब भाई, मैं भी ईवीएस के बारे में ही पूछ रहा था कि जो ई पास पे मैं अप्लाई कर रहा था तो उसमें मेंटर में आपका नाम नहीं आ रहा था। वो कल तक ऐड हो जाएगा, बस कल मैं आप लोग सबको कह दूंगा तो फिर मैं यहाँ से अप्रूव कर दूंगा। वो कोई इशू ठीक आया है हुआ है तो सर, इस वजह से वो नाम हटे हुए हैं, पता नहीं डेवलपर साइड से कोई इशू। ठीक है सर, थैंक यू। जी राशिद भाई, अनम्यूट है आप। थैंक यू सर। जी जी सर मैंने ये पूछना था कि अभी ना जैसे मेरा ना एक अकाउंट बना हुआ है अमेजोन सेलर अकाउंट ना यूके में, ठीक है। ठीक है। इंडिविजुअल अगर उसमें जी इंडिविजुअल है या प्रोफेशनल है? प्रोफेशनल था, मैंने इसको अभी एक्चुअली 2-3 महीने पहले मैंने जब स्टार्ट किया इनेबलर्स का और सारा मतलब मैंने ग्रुप वगैरह ज्वाइन किया है, तो वो थोड़ा एक्साइटमेंट में मैंने जल्दी स्टेप ले लिए, मतलब स्टेप्स ले लिए, मतलब मैंने अकाउंट बना लिया, कंपनी भी रजिस्टर कर ली, उसके बाद अकाउंट बना लिया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से वो ऑन होल्ड हो गया मेरा अकाउंट ना। क्या मतलब? तो मतलब वो अकाउंट जो है ना उन्होंने उसको समझ लें सस्पेंड कर दिया। अच्छा, कौन सी रीजन दी है सस्पेंड की? मैं आपके साथ वो अगर कहते हैं तो मैं आपको उसकी स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर दूंगा, हाँ, लेकिन WhatsApp हाँ जी, लेकिन ना कोई ऐसे एज सच मुझे कोई अभी कोई आई एम नॉट वरीड, क्योंकि इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी सारी। हाँ, और मैं होती रहती है, सस्पेंड होती रहती जी है, कोई इशू नहीं। जी, तो मैं बस यही पूछ रहा था कि आपको टाइम टू टाइम अगर कोई चैलेंजेस आते हैं ये हम शेयर करते रहना आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल जी, एनी टाइम, रात के 3 बजे भी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मैं फिर वो गैर गैप के साथ आपको चीज़ें आती रहेंगी। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, एनी टाइम। थैंक यू सर। जी इनामुल्लाह, आप अनम्यूट हैं। जी सर। सर ये मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि हम जो प्रोडक्ट हम चॉइस कर रहे हैं, जो हम सेल करने जा रहे हैं, तो क्या हम उस पर अपनी लिस्टिंग बना सकते हैं या फिर वीडियो ही करेंगे? क्वेश्चन रिपीट करें प्लीज। जो प्रोडक्ट हमने हंट की है, देखी है, उसके ऊपर ऑलरेडी जो है ना वो लिस्टिंग में मीटू बहुत सारे हुए पड़े हैं, तो क्या हम उस सेम प्रोडक्ट को अपनी लिस्टिंग क्रिएट करके जो है ना कर सकते हैं या फिर हमें भी मीटू करना होगा? आप उसके ऊपर अपने, अगर वो ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, उसके ऊपर पेटेंट का इशू नहीं है, तो आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दें, प्राइवेट लेबल। अगर जी आप मतलब वो अगर आप उसी को मीटू करेंगे ना, तो वो तो होलसेल में आ जाएगा ना। राइट, ओके सर। ठीक है, सेशन ठीक था आज का? जी सर, बहुत अच्छा था सेशन, और जो है ना माइंड में बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन जब बात करते हैं तो कुछ निकल भी जाते हैं। और दूसरी बात सर ये था कि जो मैंने जब ये है ना कि आपके माइंड में जिस किस्म का भी क्वेश्चन आए, जिस XYZ रिलेटेड भी हो, डू आस्क, डू राइट विद योरसेल्फ। जब मैं क्वेश्चन आंसर्स का मौका दूं तो फिर आप क्वेश्चन आंसर्स उससे देख के करें। जी जी ऐसा ही करते हैं सर। अच्छा सर, दूसरी बात ये थी कि मैंने अभी कोई 2 महीने ही हुए हैं जो इस पे जो ना सीखते हुए और काम स्टार्ट करते हुए। आपको मैंने बताया कि मैं अकाउंट अभी मैनेज भी कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा टारगेट है उस पे ऊपर कभी कभी मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। तो उसको किस तरह से हमें करें कि हम एक ट्रैक पे रहें और स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करें? डिस्ट्रैक्ट आप क्यों होते हैं, उसके डिफरेंट रीजंस होते हैं ना। एक तो या तो आपको वो चीज समझ नहीं आ रही होती कि भाई हाउ टू प्रोसीड, ठीक है, कैसे आगे जी बढ़ना। जी एक तो ये फैक्टर जी होता है। दूसरा फैक्टर, आप डिसहर्ट हो जाते हैं, ठीक है, कि एक चीज आपसे नहीं हो रही होती और आपने किसी के साथ शेयर भी नहीं किया होता, तो वो चीज आपसे होते हुए भी नहीं होगी फिर। ये नहीं डिफरेंट। सर, ऐसा तो मेरे साथ इश्यू नहीं है, क्योंकि मैं हार मानने वाला वो नहीं हूँ। मैं कभी भी ये नहीं जो है ना कहता कि जो है ना अगर मुझसे नहीं हो रहा तो बस छोड़ दो, इसको फाइट कर दो। मैं कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बस दूसरे काम में थोड़ा बिजी हो गए तो उस काम को थोड़ा वक्त ना दिया,
तो कुछ इस तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मतलब जो टारगेट्स होते हैं थोड़ा सा उससे हट जाता हूँ। हाँ मैं तो वही कह इस रहा हूँ ना, वही कह रहा हूँ कि आपने इसी वजह से